बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज आप लोग के साथ ढाबा स्टाइल अंडा ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बनाना आसान भी और बहुत ही सस्ता रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने अंडे को बॉईल कर लिया है, इसके छिलके उतार कर इसके अंदर हमने इस तरीके से कट का निशान लगाया है। तो ये कट का निशान लगाना ज़रूरी है ताकि जब हम अंडे को फ्राई करें छींटे नहीं आए। तो इस तरीके से आपने भी कट लगा लेने हैं। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें एक बड़ी इलायची है, 7 से 8 अदद काली मिर्च है, एक हरी इलायची है, 2 लौंग है, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, 2 दालचीनी टुकड़े हैं, एक बादियान के बड़ा फूल था जो मैंने आधी ले लिया, अगर छोटा है तो 1 लीजिए, और 2 यहाँ पे तेज़पत्ता और 2 खाने के चम्मच हमने यहाँ पर ले लिए हैं कसूरी मेथी। इसे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। कढ़ाई ले लिए, फ्लेम को ऑन कर लिया है। ऑयल डालेंगे, आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। अच्छे से पहले ऑयल को अपने गर्म कर लेना है, और गर्म होने के बाद ये आपने इसके अंदर अंडे शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे अंडे डाल दिए हैं। तो अंडे जितने आपको चाहिए आप ले लें, कम ज़्यादा जितना भी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चम्मच चला लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चुटकी मैं हल्दी पाउडर और 1 चुटकी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो डाल दीजिएगा, हल्दी मिर्चों की फिर ज़रूरत नहीं होगी। और अगर चाहे तो सिंपल भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो हाई फ्लेम में हमने चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई किया। तो ये देखिए इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाएगा। इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा, वरना वो काला काला सा हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है दिखने में। तो यहाँ पर हम अंडे को निकाल लेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, तो आप लोग स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। यहाँ पे हमने अंडे को निकाल लिए, फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख दिए, और जो खड़े मसाले वो हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। ऑयल के अंदर हमने इसको तकरीबन 30 सेकंड तक इसको हमने सौटे करना है, ताकि गरम मसाले के अच्छे से खुशबू बाहर आ जाए। तो बस यहाँ पे आधा मिनट हो चुके हैं। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज, जिसे हमने इस तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। आप चाहें तो छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। और ये डालकर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको पकाना है। यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा पहले सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है सॉफ्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो प्याज का कलर हल्के हल्के से चेंज भी होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे प्याज को हमने अच्छा सा कलर देना है, ताकि जो हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छा सा कलर लेकर आए। उससे पहले यहाँ पर 1 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और मज़ीद इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई करते जाना है। चम्मच चलाते रहिएगा, ताकि जो प्याज है हमारा जले नहीं और अच्छा सा कलर आए। जितना अच्छा आपने यहाँ पे प्याज को कलर देंगे, उतना ही अच्छा आपका ग्रेवी के कलर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से कलर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने 1 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लिया, और थोड़ा सा ही हम इसको चला लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा चम्मच चला लिया है, और जो टमाटर का पेस्ट बना के हमने रखा था वो हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर ही मैंने पेस्ट बनाया था। मसाले ऐड करेंगे, नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, आप हस्ब ज़रूरत डालिएगा। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे, ये मैंने बड़ा चम्मच ले लिया था, ये भी 1 टेबल स्पून डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने कुटी लाल मिर्च डाला है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। और बस यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम करके मसाले को अच्छे से भूनेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते हैं। जितना अच्छा आपका मसाला यहाँ पे तैयार होगा, ग्रेवी अच्छा बनेगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो रेसिपी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर जो मसाले अच्छे से भुन गए, ये देखिए जो दानेदार हमारे ग्रेवी बनके तैयार हुए हैं। इसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो पे करेंगे, और यहाँ पर दही शामिल करेंगे। तो दही को आपने फेंट के शामिल करना है, और यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम दही है। इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो ये देखिए दही के अंदर से भी पानी निकल चुके हैं। अच्छे से इसको हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट। यहाँ पर मसाले को खूब अच्छे से भून लिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्राई किए हुए जो अंडे हैं वो हम शामिल करेंगे, और यहाँ पर अंडे को हम मीडियम टू हाई फ्लेम में तकरीबन 2-3 मिनट भूनेंगे, ताकि अंडे के अंदर मसाले अच्छे से चला जाए और इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेसिपी को बनाना कितना आसान है। साइड डिश के तौर पर आप इसको बना सकते हैं,
और ये बहुत ही मज़े की लगती है। बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पर अंडे को हमने अच्छे से 2-3 मिनट भून लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 कप पानी शामिल किया ताकि इसकी ग्रेवी बने, और तकरीबन इसको हम 5-6 मिनट पकने के लिए रखेंगे, तो ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। पानी डालने के बाद थोड़े मिक्स कर लिए, और जो हमने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लिया था वो हमने यहाँ पे क्रश करके शामिल कर लिया है। तो फ्रेंड, कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मीडियम टू लो पे करेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। यहाँ पे 5-7 मिनट गुजर चुके हैं, कवर को हमने हटाया है, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा मैंने चम्मच चला लिए हैं, ग्रेवी बिल्कुल नॉर्मल है। ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लिया है, वही मीडियम फ्लेम में है। इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यमी टेस्टी ढाबा स्टाइल अंडा ग्रेवी हमने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं माशाल्लाह दिखने में जो चीज़ अच्छी होती है यकीनन खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार भी होती है। और इसे बनाना भी कितना आसान है, कोई झंझट भी नहीं है। इसे आप मेहमानों के सामने साइड डिश के तौर पे भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।